साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर से एक बार आपके सामने कुछ अपडेट लेके पहुंच चुका हूं। साथियों, वो अपडेट मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि मैं जिस दौर से निकल के आया हूँ आप सभी लोग जानते हैं। आप लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं की, आप लोगों ने बहुत दुआएं दी, उसका प्रतिफल ये हुआ है कि स्वास्थ्य अच्छा होना प्रारंभ हो गया है। थोड़े दिनों कोई और बात है, सब कुछ अच्छा हो, आप लोग ऐसी प्रार्थना करते रहिए। साथियों, हम फिर से पूरे अपने जोश जुनून के साथ एक बार हम फिर अपने काम में एक्टिव होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब एनएचएम की जहाँ तक बात थी वहाँ ज़रूरत हमें ज़्यादा लोगों की नहीं थी, लेकिन वित्त विभाग से पास करवाने के लिए 90% की फाइल हमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। साथियों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब मैं हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था उस समय के दौर में कई पत्र हमारे घर पे आए थे, जो पत्र अब मेरे पास भी पहुँच चुके हैं। उनमें से एनआरएचएम का ये एक पत्र राज्य सूचना आयोग का आया है, एक ये एनआरएचएम से पूरा आरटीआई का जवाब इनने भेजा है। ये सारी चीज़ें हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन साथ में जो अहम पत्र है वो है वित्त विभाग का पत्र। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग ने हमारे आरटीआई का जवाब दिया है। उस आरटीआई में क्या पूछा था हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, हाईलाइट करना चाहेंगे उस पर। साथियों, आरटीआई में हमने पूछा था कि एनएचएम से जो 90% की फाइल वित्त विभाग में भेजी गई है उसमें आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई, उनकी क्या नोट से सीटें बनी, क्या साइन हुआ, क्या उस पर लेख हुआ। साथ में एनआरएचएम और वित्त विभाग के बीच जो भी पत्राचार के माध्यम से बातें हुई, सारे पत्रों का जो प्रमाणित कापियां हैं वो हमने मंगाई थी। साथ में ये भी मंगाया था मैंने कि आवक जावक संख्या जो आप फाइलें लेते हैं और फिर वापस देते हैं तो उसका आवक जावक संख्या दर्ज की जाती है। तो वो चीज़ें की हमने पूरी प्रमाणित कॉपी मंगवाई थी, जिसके जवाब के लिए हमें एक जवाब वहाँ से मिला है, हमारे आरटीआई का जवाब। इस जवाब में उनने मुझसे सारी जानकारी देने के लिए पैसे मंगवाए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 90% की फाइल पे जितना भी काम हुआ है आज दिनांक तक, वो सारा कुछ जवाब देने के लिए वित्त विभाग जो है मध्य प्रदेश शासन तैयार हो गया है। और उनने हमें ये पत्र लिख के बताया है कि आपको 22 पन्ने की जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे, जो कि 22 पन्नों में उपलब्ध है। हम सारी जानकारी आपको देना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आरटीआई अधिनियम के तहत प्रति पन्ने आपको ₹2 जमा करना है। साथियों, मैं ये पूरे पैसे जल्दी ही भेज रहा हूं वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन को, और जो भी जानकारियां आएंगी वो सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हर संविदा साथी हमारे साथ जुड़े और हर संविदा साथी अपने साथी तक हमारे वीडियो को अब पहुंचाना चालू कर दे। अभी तक नहीं पहुंचा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब हम अंतिम कगार पे चल रहे हैं। हम बिल्कुल लक्ष्य के पास पहुंच चुके हैं। 90% की नीति बहुत जल्द लागू होने की स्थिति में पहुंच चुकी है। लेकिन यदि आप साथ मेरे जुड़ेंगे, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। साथ में साथियों, एक चीज और यहां कहना चाहेंगे आपसे कि आप जो कुछ हमारे संविदा साथी या संविदा नेता कह लें, संविदा साथी नहीं कहेंगे, हाँ संविदा नेता कहेंगे। संविदा नेता हमारे बारे में बहुत सारी भ्रामक जानकारियां लोगों से मांगने के लिए बात कह रहे हैं और मांगने की कोशिश भी कर रहे हैं। और कई मीटिंगों में गूगल की वर्चुअल मीटिंगें कई बार हुई हैं, मैं वहाँ एंट्री किया तो वहाँ विरोध भी हुआ है नेताओं के द्वारा। तो मैं उनको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि यदि लक्ष्य आपका और मेरा एक है तो फिर विरोध किस बात का है। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, आप मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? हालांकि आप विरोध कर रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए कि मैं अकेला चला था, अकेला ही चलता रहूंगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना संगठन मजबूत करिए। यदि आपके संगठन में दम है तो आप अपने संगठन को आगे बढ़ाइए और 90% की फाइल मेरे लागू कराने के पहले आप लागू करवा दीजिए। हम आपके साथ हैं। और यदि आप लागू नहीं करवा सकते हैं, यहाँ वहां की मांगे रख के आप सिर्फ संविदा कर्मचारी को भ्रमित करना चाह रहे हैं, तो भ्रमित मत करिए। संविदा कर्मचारी पढ़ा लिखा हुआ है, वो सब समझता है कि उसका हित और अनहित कहां किया जा रहा है, कौन कर रहा है, कोई किसके द्वारा किया जा रहा है। साथियों, यहाँ पे संविदा नेता हम बार बार उनको यही कहना चाह रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं कि आप यदि लक्ष्य आपका और हमारा एक है तो मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो सफलताएं जल्दी मिलेंगी। और यदि आप हमारा विरोध करते रहेंगे तो उससे सफलताएं मैं तो नहीं समझ रहा
रहा कि आप अभी तक कोई सफलता दे पाए हैं संविदा कर्मचारियों को। मैं आप अपने संविदा कर्मचारी से ही पूछ लीजिए, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने क्या उनको दिलाया है, क्या नहीं दिलाया है। आपने जो दिलाया है आप वो हक आप कहते जरूर हैं कि आपने दिलाया है, जबकि वो कानूनन कोई भी किसी भी तरह से आपका माध्यम नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है। एनएचएम यदि चाहेगा तो देगा, एनएचएम नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। हम तो कहते हैं ना, हम आपको एक टास्क देना चाहते हैं, यदि आप 1 महीने के अंदर 90% आप लागू करवा दीजिए तो मैं मान लूंगा कि आपका कहना मंत्री, मिनिस्टर, अधिकारी सारे मानते हैं। और यदि आप 1 महीने के अंदर, इसलिए कि 2018 से 5 जून 2018 से ये नीति चली आई, लगभग 3.5 साल गुजर चुके हैं और आप आज तक इस पे कुछ काम नहीं कर पाए हैं। और आप कहते हैं कि आप संविदा कर्मचारियों के हितार्थ में काम कर रहे हैं, आप संगठन को मजबूत करिए। आपका संगठन ही नहीं समझ में आ रहा कि आपका संगठन है कहां, क्या कर रहा है। किसी जिले में, किसी ब्लॉक में किसी कर्मचारी को दिक्कत हो जाती है तो आपका संगठन हमेशा गायब दिखता है, कहीं भी नहीं आता सामने। साथियों, ये सारी बातें हमें कहने की जरूरत नहीं है, सब संविदा कर्मचारी समझदार हैं, सब समझते हैं। लेकिन हम ये सिर्फ वित्त मंत्रालय का जो लेटर मुझे आया है, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। बहुत जल्द मैं इसका पूरा पैसा भेज रहा हूं वित्त मंत्रालय का, और वहां से जो जवाब आएगा हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन आप सारे लोग हमारे चैनल पे आइए, चैनल के साथ जुड़िए और अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। अब हमें जरूरत है हर संविदा साथी तक हमारी ये सारी जानकारी उपलब्ध हो, ताकि हम आगे की लड़ाई और मजबूती से और जोश के साथ हम लड़ पाएं। साथियों, हमें सपोर्ट की आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए कि जब कहीं संख्या बल की जरूरत पड़ेगी तो आपको हमें अपडेट करना पड़ेगा कि आप इस दिन हम भोपाल आ रहे हैं, आप लोग सहयोग में मेरे साथ आ जाइए। चूंकि ऑफिस में, एनआरएचएम के ऑफिस में अधिकारियों से बात करनी है, वित्त विभाग के अधिकारियों से बात करनी है, तो उसके लिए आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अकेले मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे भी तो ये लगना चाहिए कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आप मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जरूरत ना पड़ी तो हम आपको याद नहीं करेंगे, हम सीधे 90% की नीति को लागू कराने की कोशिश करेंगे, उसका आदेश बनवाने की कोशिश करेंगे। साथियों, इन्हीं विश्वास के साथ और इसी जोश जुनून के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। और अगला अपडेट या कोई पत्र मुझे आता है, अभी 2 पत्र मेरे पास पड़े हैं, चाहिएगा तो मैं आपको इसका भी अपडेट दे दूंगा कि इन पत्रों में है क्या, आप कमेंट्स करिएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, और साथ में वित्त विभाग से जो जवाब आएगा, साथ में और बहुत सारे पत्र वित्त विभाग में हमें डालने हैं, वित्त विभाग से और सारे भी जवाब लेने हैं। कई विभागों को 90% दिया है, लेकिन सिर्फ एनआरएचएम या कुछ अन्य विभागों के साथ ये कैसा गेम खेल रहे हैं, ये सारी जानकारियां हम लेके आपको अपडेट करेंगे। साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए। हर चीज, हर जानकारी मेरे चैनल में दस्तावेजों के साथ है, मैं कोई भी जानकारी हवा में नहीं देता। साथियों, इतना आप कंफर्म रहिए। आइए मिलके लड़ते हैं ये लड़ाई, एक बार एक जंग भ्रष्टाचार के संग। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।